एक ना ट्रेंड कर रहा था बहुत ज़्यादा कि अगर आप अपने पत्नी के पैर दबाते हैं, पति अगर पत्नी के पैर दबाता है तो बहुत धन दौलत शोहरत आती है। ऐसा होता है सच में? आप बता दीजिए कि कम से कम पैर तो दबा दें पति वैसे हम कितने दो गले हैं ना, मतलब कितने टू फेसेस हैं हम लोग। जब हम हमारे सम्मान की बात हो तो औरतें पता है क्या कहती हैं, ए लड़की से बात ऐसे कैसे की, मेरे कपड़ों पर तूने ऐसे कैसे बात की। और जब वहीं पर इलेक्शन की लाइन हो रही थी, वोट डालने जा रहे थे, तो लेडीज और जेंट्स की लाइन अलग लगी हुई थी। वहां पे अचानक से औरतें कोमल और कमजोर हो जाती हैं, और जब पुरुषों की बात आती है तो उनसे आगे बढ़ बढ़कर, हम आदमियों से कम थोड़ी हैं, हम मर्दों से कम थोड़ी। अरे भाई तो फिर एक ही लाइन में लगो ना, आदमी और पुरुष की अलग अलग लाइन क्यों? एक ही, जब एक ही मापदंड है तो एक ही मापदंड में रहना पड़ेगा हमें। हमारे यहाँ मकान की रजिस्ट्री करेंगे तो औरत के नाम पे 6%, आदमी के नाम पे 8%। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन इस देश में नारा बनेगा, बेटा बढ़ाओ बेटा बचाओ। क्योंकि जिस तरह से हम बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए मैं बेटियों के पढ़ने पर या बढ़ाने पर बिल्कुल भी एतराज नहीं कर रही हूँ, लेकिन बेटे को भी हम कहीं इग्नोर कर रहे हैं, पति को भी हम कहीं इग्नोर कर रहे हैं। ये नई बात सुनी है कि मैंने तो अच्छा ये वीडियो देखी नहीं तो मैं तो सुसाइड ही कर लेती। मतलब पति कैसे पैर दबा सकता है? अगर आप ये कहती हैं या आप ये कहते हैं कि पत्नी से पैर दबाना ये एक पत्नियों के ऊपर मर्दों का अत्याचार है, तो सॉरी, फिर मैं एक औरत होकर मुझे भी इस चीज से एतराज है। अब एक पति से भी अपने पैर दबाना ये मर्द के प्रति भी शोषण है और अत्याचार है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाई ना मैं तुम्हारे दबा रही ना तुम मेरे दबाओ। शास्त्रों में, मैं अपने शास्त्रों से अलग नहीं जा सकती। मैंने आज तक विष्णु जी को लक्ष्मी जी के पैर दबाते हुए नहीं देखा, मैंने आज तक जीवन में शिव को पार्वती के पैर दबाते हुए नहीं देखा। तो मैं तो अपने हस्बैंड से एक पाप कभी करा नहीं सकती, और ना मैं किसी औरत को ये सलाह दूंगी। लक्ष्मी पैर दबाने से आदमी औरत के, औरत आदमी के दबाए इससे नहीं आती भाई, मेहनत करने से आती है। जिस घर के अंदर पत्नी का सम्मान होता है, जिस घर में पति को इज्जत दी जाती है, जिस घर में मेहमान आते हैं, जिस घर में पानी पूछा जाता है, जिस घर में गाय की रोटी निकाली जाती है, जिस घर में सफाई होती है, लक्ष्मी वहीं आती है। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी सवाल और मेरा है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि हमारा लक हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो लक साथ दे इसके लिए कुछ स्पेसिफिक करना पड़ता है, या फिर क्योंकि कई बार मैंने आपको भी कहते हुए सुना है आपकी वीडियोस में कि कुछ पुरानी चीज़ें जिनको हम नहीं यूज़ करते बहुत समय से, उससे हमारा लक खराब होता है जी, तो कैसा होता है सच में? चाइना वैसे चीन से हमारी बनती तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी विद्या उनके पास है, फेंग-शुई। उसमें एक ची होती है, ची एक हवा होती है, आप हमारी भाषा में समझाती हूँ। जैसे यहाँ एसी चल रहा है, हवा चल रही है, वो ची जो होती है एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो आपके घर में घूमती है। लेकिन अगर इस माइक को मैं यहीं पे रख दूं और 15 साल के लिए मैं यहीं पे छोड़ दूं, तो ची इसके आसपास नहीं घूमेगी। मतलब एक पॉजिटिव एनर्जीज इसके आसपास नहीं घूमेंगी, क्योंकि इसमें जाले हो जाएंगे, ये झरझर करके इसमें जंग लग जाएगी, ये गंदा हो जाएगा। सो उसी तरह से आपके इमोशंस के, आई कैन अंडरस्टैंड, हम इमोशंस को समझते हैं जी, ये मेरे को मेरे हस्बैंड ने दिलाया था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपके हस्बैंड एक चेयर पर बैठते थे और वो अक्सर उस चेयर पर बैठते थे, तो उसे रख लीजिए, पर उनके कपड़े किसी को दे दीजिए, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उनकी घड़ी, उनका बिस्तर जिस पे उन्होंने प्राण छोड़े थे, ये हमारे शास्त्र कहते हैं जिस पे इंसान ने प्राण छोड़े वो चीजें हमें नहीं रखनी चाहिए घर में, हमें दान कर देनी चाहिए। आपके घर में जो भी चीज हो उसकी रोज डस्टिंग की जाए, सफाई की जाए, घर में पोछा लगाया जाए। हम उन चीजों का यूज कर रहे हो, हम बंद मोबाइल चार्जर्स, टूटे फूटे बर्तन, कटे फटे जूते, पुराने पड़े हुए कपड़े कि एक दिन तो मैं पतली होंगी फिर इसे पहनूंगी, किसी को दे दो ना, वो दुआ देगा। वो सब डंप करके हम क्या करते हैं, हम अपने घर को कबाड़ बना लेते हैं, और जब हम अपने घर को कबाड़ बना लेते हैं उस घर में लक्ष्मी नहीं आती। घर को हल्का रखो, लाइट रखो, सफाई करो। यही तो रीजन है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे उठाओ ब्रश और शुरू कर दो, सफेदी दिवाली आ गई है। तो बेटा पुरानी एक्स्ट्रा चीजें अगर आप अपने घर में रखते हो तो आपका लक इनहैंस नहीं होता, और लक आप खुद लिखते हैं, किस्मत आप खुद बनाते हैं। मसलन मैंने तुम्हें कॉल किया और मैंने तुम्हें बोला, एक बड़े चैनल से कॉल आया कि तुम जॉब करोगी, तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? यस, क्यों नहीं मैम, मैं करूंगी। और तुम्हारा 90% बच्चों का क्या जवाब होता है? अरे कहाँ, हमारा तो उस चैनल में हो ही नहीं सकता, हमारी तो किस्मत ही खराब है, पहले ही राउंड में आउट हो जाऊंगी। मतलब कुछ हुआ ही नहीं, घर बसा ही नहीं, चोर पहले आ गए। अरे पहले पॉजिटिव तो बोलो। बेटा जो भी इस वक्त हम सब बातें कर रहे हैं वो सब कुछ ब्रह्मांड में जा रही हैं, वहां से रिटर्न होकर वापस आती हैं। अच्छा, तुम तीनों में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है, कभी सडनली स्टूडियो में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे ऐसा लगा हो, ऐसा पहले कभी हुआ है ना? ये सब कुछ हमारे साथ पहले हो चुका है, हम तीनों भी ऐसे पहले शो कर चुके हैं, एंड इट इज अगेन रिपीटेड। तो हम जब वही होना है हमारी जिंदगी में, जब हम बोलेंगे तो क्यों ना बोलो मैं खूबसूरत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को सब सारी दुनिया प्यार करती है, मेरी बहुत लंबी उम्र है, मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा हूँ, येस आई विल गेट दिस जॉब, मेरे को जॉब मिल चुकी है। तो ऐसी अच्छी बातें बोलिए, ब्रह्मांड में वही जाएंगी, वही रिटर्न में आएंगी।